अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस नाउ चैप्टर 12 की। हमारे पास 3 प्रैक्टिस नाउ हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमने सॉल्व की थी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अब प्रैक्टिस नाउ जो है वो ईजी होगी। हालांकि प्रैक्टिस नाउ को हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लासरूम 40 students, there are 24 boys and 16 of them are not short-sighted. 4 of the girls are short-sighted. If the students is chosen at random, find the probability of that students. सबसे पहले तो बेटा हम क्या काम करेंगे, हम टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उसकी बात करेंगे कि वो कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स वो बेटा हमारे पास हैं 40, और बॉयज़ उन्होंने कहा है कितने हैं, बॉयज़ हमारे पास हैं 24, और उसने कहा है कि 24 में से एंड 16 ऑफ देम आर नॉट शॉर्ट साइटेड, मतलब कि उनकी नज़र वीक नहीं है। तो हमारे पास जो शॉर्ट साइटेड बॉयज़ होंगे, शॉर्ट साइटेड बॉयज़ हैं वो कितने होंगे। 24 में से 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास 8 जो हैं वो शॉर्ट साइटेड बॉयज़ आएंगे, और जो नहीं हैं, नॉट शॉर्ट साइटेड है बॉयज़, वो कितने हैं इन्होंने दिए हुए हैं, वो हैं 16। अच्छा, अब हम गर्ल्स की भी बात कर लेते हैं कि गर्ल्स कितनी हैं। अगर बॉयज़ 40 में से 24 जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो रिमेनिंग 16 जो हैं बेटा वो गर्ल्स होंगी। 40 में से 24 को माइनस करें तो आपके पास 16 आता है। क्लियर। फिर वो अगली बात करता है कि 4 ऑफ द गर्ल्स आर शॉर्ट साइटेड। 4 गर्ल्स क्या हैं, शॉर्ट साइटेड हैं। तो शॉर्ट साइटेड गर्ल्स वो कितनी हैं, 4। जो नहीं हैं, नॉट शॉर्ट साइटेड हैं गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, अगर 16 में से 4 माइनस करें वो हैं 12। ठीक है बेटा, यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि वो कहता है जस्ट गर्ल्स की आप प्रोबेबिलिटी बताइए, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स हमारे पास 16 है, 16 ओवर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा 40, तो 40 से डिवाइड कर देंगे। 8 के टेबल में 8 टू द 16, 8 5 द 45, तो ये बेटा हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पार्ट बी में वो कहता है नॉट शॉर्ट साइटेड। नॉट शॉर्ट साइटेड में उसने ना ही बॉयज़ की बात की है ना ही गर्ल्स की बात की है। इट मीन्स कि पूरी क्लास में जो शॉर्ट साइटेड नहीं हैं वो कौन कौन से हैं। बॉयज़ 16 हैं और गर्ल्स जो हैं बेटा वो हैं 12। तो 16 + 12 कितना होगा बेटा हमारे पास 28। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट शॉर्ट साइटेड वो है हमारे पास 28/40। अब इसको अगर आप 2 के टेबल में करें तो 2 1 2, 2 4 8, और नीचे 20 आ जाएगा। अगेन ये सिंप्लीफाई होता है तो 2 7 14, और नीचे आपके पास 2 10 20। तो ये आप इसको कैलकुलेटर में लिखकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है। प्रैक्टिस नाउ 2 है बेटा, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड, ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन और वाइट सेक्टर की। तो जो हमारे पास ये सर्कल का जो हमारे पास एंगल होता है ना, एंगल ऑफ ए सर्कल, वो होता है बेटा 360। ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट एंड रेड है, तो हमने हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ओवरऑल तो हमें पता है कि वो 360 एंगल है।
अब हर एक की प्रोबेबिलिटी जो जिसका जो एंगल है हमने उसको 360 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो पार्ट 1 में हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो करनी है रेड सेक्टर की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेड सेक्टर की जो एंगल है वो कितना है 135 ओवर 360। अब इसको अगर आप सिंपलीफाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 5 के टेबल में 5 to the 10, 5 7 the 35, फिर नीचे आ जाएं 5 7 the 35, 5 to the 10। अब ये मज़ीद किसी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 the 27, 3 2 the 6, 3 4 the 12। अगेन ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 the 9 एंड 3 8 the 24। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 2 जो है वो है हमारे पास ब्लू सेक्टर। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लू सेक्टर की। तो वो बेटा ब्लू सेक्टर में हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम अलहदा से उसका एंगल ये वाला फाइंड करते हैं, क्योंकि ब्लू के अलावा सबका हमारे पास एंगल मौजूद है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इट मीन्स कि ये 90 है। तो हम 360 में से इन सब का सम करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्लू की आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ब्लू जो है सेक्टर वो क्या आएगा हमारे पास 360 माइनस और इन सब को प्लस कर लेंगे 90 प्लस 135 प्लस 45 प्लस 30। 360 माइनस 45 प्लस 180, 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270, 270 प्लस 30 300। तो 360 में से 300 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 60। तो एरिया ऑफ ब्लू सेक्टर जो है वो हमारे पास 60 है। तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे बेटा 360 के साथ, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 360 है ना। तो अब क्या होगा, अब 10 के टेबल में कर लेते हैं। 10 के टेबल में 60 जो है वो 6 पे आता है और 360 जो है वो 36 पे आएगा। अब 6 1 the 6, 6 6 the 36। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पर्पल सेक्टर है, हम पर्पल का फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल सेक्टर, पर्पल का जी हमारे पास पर्पल लिखा हुआ है। पर्पल सेक्टर यहाँ पे मौजूद है नहीं है। तो पर्पल सेक्टर जब मौजूद ना हो, जो चीज़ है नहीं, तो वो ज़ीरो है। तो 0 ओवर 360, तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। मतलब कि पर्पल सेक्टर की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है तो उसके आने के चांस ही नहीं है बेटा। तो पार्ट 4 है हमारे पास ग्रीन और वाइट सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और वाइट बेटा, इसमें मैंने एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब हमारे पास और आ जाए तो और में हम क्या करते हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं, ग्रीन और वाइट सेक्टर को। तो ग्रीन हमारे पास सेक्टर कितना है 30 और वाइट है 45। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 75 और नीचे हम करेंगे 360, ठीक है। अब 75 ओवर 360 है 5 के टेबल में करके देख लेते हैं। 5 1 सा 5, 5 5 दा 75, फिर नीचे आ जाएं 5 7 दा 35, 5 2 दा 10। अब ये 3 के टेबल में मज़ीद आता है 3 5 दा 15 और नीचे 3 2 दा 6, 1 कैरी 3 4 दा 12। तो ये बेटा आपके पास 5/24 वैल्यू आ जाएगी और यही इसका आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिस नाउ 3 है बेटा। देयर आर 12 ग्रीन बॉल्स एंड x+2 येलो बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर ग्रीन बॉल्स और येलो बॉल्स हैं हमारे पास, और
पार्ट 1 में वो कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स, एक्स की फॉर्म में आपने एक एक्सप्रेशन बनानी है फॉर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। तो पार्ट 1 में अगर वो सिंपल ये भी बोल देता कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताइए बॉक्स के अंदर कितनी हैं, तब भी ठीक था, तब भी इजी था। हम क्या करते 12 प्लस एक्स प्लस 2 बोलते, क्योंकि ये 12 ग्रीन बॉल्स हैं और ये एक्स प्लस 2 येलो बॉल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बॉक्स। वो कितनी है बेटा, 12 प्लस एक्स प्लस 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस की वजह से। 12 प्लस 2 14 प्लस एक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में वो कहता है अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अगर हम बॉक्स के अंदर से रैंडम कोई भी बॉल निकालें तो राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स, एक्स की फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल इज़ येलो। कितनी लंबी स्टेटमेंट बोलिए, वो सीधा बोल दे कि भाई येलो की प्रोबेबिलिटी बता दो बॉक्स के अंदर से कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स वो क्या होगी, येलो की है हमारे पास एक्स प्लस 2 बॉल्स हैं, तो हम एक्स प्लस 2 को ऊपर लिखेंगे और टोटल कितनी है हमारे पास 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया पार्ट 2 का, और ये पार्ट 1 का आंसर। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि वो पार्ट 3 में कहता है गिवन डेट द प्रोबेबिलिटी इन 2, जो कि ये वाली प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5। इट मीन्स कि क्वेश्चन जो हमारी बुक एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/5 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो हम पार्ट 3 में क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी हमने पार्ट 2 में निकाली है वो इक्वल है 2/5 के। तो अब हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई किया हमने एक्स प्लस 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 14 प्लस एक्स के साथ। ब्रैकेट ओपन करें तो 5x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 14 टू द 28 प्लस 2x, ठीक है। वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं, मतलब कि 5x 2x को भी इस तरफ ले आओ तो माइनस 2x। इस तरफ कांस्टेंट है 28 और ये वाला कांस्टेंट इस तरफ आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x 3x आ जाएगा। 28 माइनस 10 करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 18/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 6 था 18, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस नाउ 3 का वो सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब उसके लिए हम क्वेश्चन को उठाकर नीचे ले जाते हैं ताकि इजी हो जाए। इनको रिमूव कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो कहता है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 28 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल हॉल। सबसे पहले तो आप बोल दें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कह लें, स्कूल हॉल है तो स्टूडेंट्स की बात कर लें। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी हमारे पास, 25 28 प्लस 25, तो हमारे पास ये हो जाएंगे बेटा 53, ठीक है। अब आफ्टर वाई गर्ल्स लीव द हॉल, वाई कुछ भी हो सकती हैं, ये हमें उन्होंने वेरिएबल दिया है कि वाई गर्ल्स लीव द हॉल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल एट रैंडम बिकम्स 3/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब देखें
अगर हमारे पास अब नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर लिविंग द हॉल, जो कि वाई गर्ल्स जो हैं वो चली गई हैं। टोटल हमारे पास 25 गर्ल्स थी। अगर उनमें से हम वाई को माइनस कर दें तो ये हमारे पास ये रिमेनिंग गर्ल्स रह जाएंगी। ठीक है, फिर उसने कहा कि अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, जो रिमेनिंग गर्ल्स थी, ये वाली थी, रिमेनिंग गर्ल्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो हमारे पास आती है 3/7। ठीक है, तो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई करनी है। तो पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स जो कि रिमेनिंग थी, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 25 माइनस वाई ओवर 53। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि ये नीचे 53 नहीं आएगा, नीचे आएगा 53 माइनस वाई, ये हमारे पास बनेगी। और वो क्यों बनेगी, क्योंकि हॉल में से जब वो वाई गर्ल्स निकल चुकी हैं तो 53 में से भी तो वो कम होंगी ना, तो जो टोटल थी उनमें से भी वो गर्ल्स कम होंगी, तो हमारे पास हो जाएगी 53 माइनस वाई। तो ये बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई गर्ल्स की। अब वो कहता है वो जो बनती है वो है 3/7, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में किया था। अब हम इसको रख देंगे इक्वल 25y माइनस वाई 53 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3/7। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 7 इंटू 25 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू 53 माइनस वाई। 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आता है, 175 माइनस 7y इज़ इक्वल टू 53 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आता है, 159 और माइनस 3y। ठीक है, अब आप क्या करें, वेरिएबल्स को एक तरफ कर दें, -7y और -3y को उस तरफ ले जाएं तो +3y इज़ इक्वल टू 159 यहाँ पे है और 175 इस तरफ लेकर आए तो -175। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -4y आएगा और इनको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस के साथ। ये वाला बड़ी वैल्यू को साइन माइनस में है तो वो -16 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 4y इज़ इक्वल टू 16, y इज़ इक्वल टू 16 ओवर 4 और हमारे पास 4 1 4 4 4 16, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिस नाउ है चैप्टर नंबर 12 की वो कंप्लीट होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।